कहाँ हो जीनत? बाहर आओ। अम्मी खुदा का वास्ता इस वक्त तमाशा मत लगाइए, देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज घर चले। तुम हाथ नीचे करो और चुप करके खड़ी रहो। कहाँ हो जीनत? बाहर आओ। क्या बात है किशोर, क्यों चिल्ला रही हो? कुछ चाहिए क्या? तुमसे क्या मदद लूंगी? तुम अपने बच्चों को संभाल लो ना, यही बड़ी बात है। मेरी औलाद के बारे में जरा जबान संभाल के बात करना, समझ आई? सिकंदर भाई, शुक्र है आप यहाँ पर हैं, ताकि आपको भी पता लगे कि आपका बेटा क्या हरकतें कर रहा है। भाभी खुलकर बताएं, आखिर हुआ क्या है? इसने जो कारनामे किए हैं ना, वो पूरा शहर जानता है। ऊपर से तलाक का धब्बा भी लग चुका है। वो दाग कम है जो अब इसका भाई कर रहा है। पप्पू, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज मुझे कोई नहीं चुप करा सकता। मैं तो ये पता करने आई हूँ कि ये लड़का आदिल जो है मेरी बेटी का पीछा क्यों नहीं छोड़ा, इसे हर रोज क्यों तंग कर रहा है। मुझे सिकंदर भाई आपकी इज्जत का ख्याल है, तो इसलिए मैं थाने नहीं गई, वरना इसको ऐसी मार पड़वाती है ना, याद रखता। तुम मेरे बेटे पे इल्जाम लगा रही? अपनी लड़की को क्यों नहीं रोकती? वो क्यों डोरे डालती है मेरे बेटे पर? भाभी आपका जो भी इशू है उसे आए बैठ कर बात करते हैं। ऐसे चिल्लाने से बात और बिगड़ जाएगी, उलझ जाएगी। एक मिनट सिकंदर, इसने मेरी बेटी का नाम लिया, तो मैं बताती हूँ कि इसकी बेटी की औकात क्या है। तुम अपनी बेटी की शादी एक शादीशुदा मर्द से करवाना चाहती हो ना? बोलो, जावियार से शादी करवाना चाहती हो ना? अब मत कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। और तुम जो अपनी तलाक याफ्ता बेटी का यहाँ रिश्ता करना चाह रही हो ना, ये भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। तुम क्या समझती हो ज़ावियर तुम्हारी इस बेवकूफ लड़की से शादी करेगा? बस कर दे। आप दोनों को अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप दोनों? मैं एक हैप्पीली मैरिड आदमी हूं, वो खड़ी है मेरी बीवी, उसका नाम एनी है। और ताई अम्मी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? देखें, भले शबी से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा उसे बहनों जैसा मान दिया है। और किशोर आंटी, क्या कर रही हैं आप? निदा एनी की बहन है, फिर भी आपने जरा भी ख्याल नहीं किया इस तरह की बातें कर रही हैं। बेटा, मैं तो पीछे हट गई हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न करने आई हूँ कि ये जो औरत है ना, ये तुम्हारी शादी नहीं चलने देगी। तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना था ना, मैंने कह दिया है। बस सबको वार्न करने आई हूँ। अगर इसका घर टूटा ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। भाभी क्या कर रही हैं? संभाले खुद को। एनी, इनको लेकर जाओ कमरे। जी प्लीज रोना तो बंद कर दो। अरे तुम खुद बताओ, अम्मी ने ऐसा क्यों किया? अब भी तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसा मजा चकाती याद रखती सारी जिंदगी। वो प्लीज अभी तो चुप कर जाए, उसकी हालत देख ले, रो रही है वो। इसको तो मैं घर जाके सेट करूंगी। देख नहीं रही थी कि कैसे जीनत ताने दे रही थी इसे? कहती रहती थी ना कि आदिल से दूर रहो। समझ आ गई अब? तो वो क्या करती हैं आप मुझे बताएं? उनके घर में खड़े होकर उनके बच्चों को बातें सुना रही हैं, तो क्या वो चुप रहती? अच्छा, देख रही हूँ मैं तुम अपनी ससुराल की कैसे तरफदारी कर रही हो। आज तो अच्छा हुआ कि सारों के चेहरों से निकाब उठ गया। सब मैं जाके शकील को बताती हूँ। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, जहां मैं कहूंगी ना, वहां तुम सर झुका के शादी करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अब चलो घर। सुन लिया तुमने? अपनी आंखों से देख लिया ना तमाशा जो वो करके गई है। ये ख्यालात हैं उसके तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बहन के बारे में। अभी भी उस घर में शादी करोगे? देख रहे हो सिकंदर, इसे तो हमारी इज्जत का जरा भी पास नहीं है। इसे उस लड़की के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ताई अम्मी खुदा का वास्ता प्लीज चुप हो जाना। ज़ावियार, तुम हमारे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। मेरा और मेरे बच्चों का मामला है। चलें ठीक है, मैं आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन आप आदिल को प्रेशराइज नहीं करेंगे। उसको कोई भी फैसला लेने का पूरा हक है। अगर वो निदा से शादी करना चाहता है तो वो करेगा और हम सब उसका साथ देंगे। सिकंदर, कुछ कह क्यों नहीं रहे? आदिल, मैं तुम्हारी माँ की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। निदा का इस घर में आना ठीक नहीं होगा, और वो भी जब ईश्वर भाभी तुम्हारे बारे में ऐसे ख्यालात रखती हैं। डैड, आर यू सीरियस? ज़ावियार, तुम चुप रहो। बात अभी बड़ी नहीं है, यहाँ रोकी जा सकती है। आदिल एक बिजनेस डेजिग्नेशन रखता है और उसकी शादी उसकी हैसियत के लोगों में होनी चाहिए जो उसे और उसके फ्यूचर को फायदा पहुंचाए। यही तो मैं कह रही हूँ। मैं तो इसे ये बात समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन इसके दिलो दिमाग पे तो बस वो लड़की छाई हुई है। एक मिनट, आज जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बट इट डजंट चेंज द फैक्ट कि मैं सिर्फ और सिर्फ निदा से प्यार करता हूँ। देखो, अब उस लड़की का मेरे सामने नाम मत लेना। मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम भूल जाओ उस लड़की को, वरना फिर अपनी माँ को भूल जाओ। अब्बू, शबी का तो कोई कसूर नहीं था, लेकिन अम्मी ने खामखा उससे भी बातें सुनाई हैं। हाँ, कसूरवार तो सिर्फ मैं हूँ, सारे जुर्म मेरे हैं। फांसी लगा दो मुझे। अब एक लड़का मेरी बेटी को तंग कर रहा है तो मैं क्या करूंगी? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? आपको निदा ने क्या कहा है कि आदिल उसे तंग करता है? ये क्या बताएगी? खुद मैंने बातें सुनी है। और शकील, मैं आपको बता रही हूँ, उस लड़के के इरादे सही नहीं है। अम्मी, आदिल के बारे में कोई गलत बात मत करें। तुम्हें तो मैं रुको तुम। फूफा जान, फूफो ने जिस तरह की ज़बान छवि के खिलाफ इस्तेमाल की है, मुझे लगता है उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। किशोर किसी से माफी नहीं मांगेगी। मुझे लगता है इस बार किशोर गलत नहीं है। अगर इसने कोई ऐसी वैसी बात सुनी थी तो इसका वहां जाना बनता था। इस बार मैं किशोर के साथ हूं। अगर पप्पा जान, मैं बेटा, आप दोनों अभी कमरे में जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ये क्या कर रही थी तुम? निदा हमारी बेटी है, अब तुम उस पर हाथ उठाओगी? क्या हो गया है किशोर तुम्हें? जब बच्चे बागी हो जाते हैं ना तो ऐसा करना पड़ता है। निदा ऐसी नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। गलत बात मत करो। अच्छा चलो आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, मुझे भी जरूरी बात करनी है। उन नेता के लिए ना मुझे 2 बड़े अच्छे रिश्ते मिले।
अच्छा चलो तो। वो एक लड़का है, खाते पीते खानदान का लड़का है। मुझे तो लगता है हमें उसको एक नजर देख लेना चाहिए। क्या कहते हैं शकील?